श्री राधे। आइए भगवत गीता के चौथे अध्याय में आप सबका स्वागत है। अग्रज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कल के जो छोड़े थे हम सब, आज वहीं से फिर श्री गणेश करते हैं। आइए जुड़ जाइए हमारे साथ। श्री राधे। निराशीर यत् चित्त आत्म त्यक्त सर्व परिग्रह शारीर केवलम कर्म कुर्वन्ना प्रवृत्ति किल्विषम। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसके समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया गया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। यदृक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः सभा सिद्ध धौच कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ से सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंध। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थि चेतसः अज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अर्थात जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविरा ब्रह्माग्रो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मयो तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है। जितने भी आप हवन में डालते हैं, चावल, घी, दही, घी, वो सब उसको भी कहा जा रहा है। भगवान कह रहे हैं कि वो सब द्रव्य भी ब्रह्म है, पानी भी ब्रह्म है, दूध भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म स्वरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य फल भी ब्रह्म ही हैं। दैव में वापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाम परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते। श्रोतादिनी इंद्रियाण यन्ये संयमान गुस्त जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम स्वरूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप में अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्न जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते। द्रव्य यज्ञास्त पो यज्ञ योग यज्ञास्त थापरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्य यतता संसित व्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या स्वरूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग स्वरूप यज्ञ करने वाले हैं। योग स्वरूप यज्ञ करने वाले हैं कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे निहिताहारा प्राण प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्यतो यज्ञ विदो यज्ञ पित्त कल्पसा। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो
यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोत्सव यज्ञस्य कुंतोन्य कुरुसत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत रूप अन्न का भोजन करने वाले योगी जन सनातन पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वा नेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्य से। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विद प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छान्ति ते ज्ञानम ज्ञानी सत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांत दंडोत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। भ्राताश्री, इसलिए मैं आपको दंडवत प्रणाम करता रहता हूँ, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, मुझे मिलता रहे। यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोह योम यस्यासि पांडव एन भूतान्य शेषेण द्रच्छस्याद् तन्मयो मयि। फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अपिचेदसि पापभ्य सर्वेभ्य पापकृतम ज्ञानप्लवनेय वृजनम संतरिष्यासि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथे धांसी समिद्ध अग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देती है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते तत्व स्वयं योग संदिग्ध कालेन आत्मनि विंदति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्री राधे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्धता शांतिम चिरणाधिक गच्छति। अर्थात जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्रिय प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्च श्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है, और न ही सुख ही है। आप जानते हैं, अगर शंका हो जाए, शंका की कोई दवा नहीं होती है। इसलिए भगवान वहां कह रहे हैं कि उस व्यक्ति के लिए न तो लोक है न परलोक है, इसलिए शंका नहीं करनी को जानबूझकर लोगों से पूछताछ करके, आपस में बातचीत कर, सलाह सुलह करके शंका का समाधान कर लेना चाहिए। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, वैसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांध सकते। अग्रज, ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, तो मैं विशेष रूप से आपका ध्यान चाहूंगा और सेठानी जी का भी ध्यान चाहूंगा, आप सभी का ध्यान चाहूंगा, क्योंकि ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। तो तस्माद् ज्ञान संभूतम
हृद्यम ज्ञान सिनात्मनः चित्तवयनम संशयम योगम अधिष्ठोस्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। मतलब कुछ भी कर, लेकिन तू युद्ध कर। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्री राधे। साथियों, आज ये अध्याय 4 का अंतिम श्लोक यहीं इति हुई इसकी, और मुझे आशा है आप सबको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आता है तो फिर से इसको एक बार सुनिएगा, सुनाइएगा और मुझ पर बहुत सारा अपना प्यार बरसाइएगा। भ्राताश्री, आप अपना स्नेह मुझ पर उड़ेलिएगा, क्योंकि होली का दिन है, होली का समय है। जितना स्नेह आपका हम पर उड़लेगा उतना ही रंग हमारा और निखरेगा। जय हिंद, जय भारत।